एनर्जी के फॉर्म में भी हो रहा है और साक्षात भी हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। भैया और हृदय शब्द भी बल्लियां नहीं आ उछल रहे रहा है। भैया। एक मिनट, दो जने एक साथ बोले। राकेश जी आप तो बोलो। शब्द हृदय बल्लियों उछल रहा है, कहते हैं ना एकदम लीप्स एंड बाउंड्स, वो वाली पोजीशन हो रही है। महसूस किया चमत्कार फ्रीक्वेंसी का? जी बिल्कुल। हाँ, और कोई बोल रहा था बीच में, गीता बहन। मैं कह रही, मेरे को शब्द भी नहीं आ रहे व्यक्त करने के लिए। इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद हो रही है, इतना हृदय में। सही कह रहे हैं भैया, बहुत मतलब झंझनाहट और बहुत अच्छा लग रहा है। शब्द भी नहीं आ रहे, कैसे बताऊं। ना आनंद विभोर हो रहा है हृदय, बहुत ज्यादा। और कोई बताएं इस चीज को कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? ये श्री का एक एक सेल जो है एनर्जी से भर गया, और इतनी एक्साइटमेंट, इतना जॉय, इतना अच्छा लग रहा है। एकदम गदगद हो गया ना हृदय? हाँ, साकार में जब श्री माता जी के लास्ट दर्शन किए थे तो एकदम उभर के हृदय में पूरा आ गया। लास्ट पूजा थी शायद विराट पूजा 2010। हाँ, और इसमें हाँ ये जी। बजाया गया था। माँ उठ के जा रही थी तब ये भजन बजा था, मेरे पूरे हृदय में उतर आया एकदम सब कुछ। इतना ब्लूम। और सबसे ज्यादा लोग थे उस वक्त, लगभग 40,000 के करीब लोग थे। हाँ, नोएडा में कौन सा स्कूल है वो, एपीजे है शायद, एपीजे में। पीजे स्कूल। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, एपीजे है। उस टाइम ही हम लोग को मिशन 1000 मिला था। और मैं आयशा ये से, भी याद है मुझे। मैं आयशा को उस वक्त, आयशा मिली तो मैंने उसको बोला हाँ, मैं भी प्रियंका। थी। आयशा को मैं प्रियंका बोल रहा था। मुझे पता ही मैं नहीं थी था वहीं आयशा पर। कौन है, प्रियंका कौन है। और फिर वो हाथ में मिला था उसी दिन, इसलिए बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट। क्या? मिशन मिशन 1000 का हाँ, मिला था मुझे उसी दिन। मिशन 1000 SOS। हाँ, कॉपी मिली थी उसके। आकांक्षा और उसका हस्बैंड बांट रहा था उसे। हमें आपने दिया था, हम आपके पास गए तो आपने दिया। अच्छा, लेना मेरे चाहती हो से ये लिया लो। था। ओके। हाँ। ओके ओके। हाँ, कुछ मेरे पास भी उन्होंने कॉपियां दे दी थी, मुझे याद आ गया। एक एक आध मेरे हाथ में भी थी, उसे शूट भी किया था मैंने, कोई पढ़ रहा था उसको मैंने शूट भी किया उस वक्त, 1-1.5 मिनट के लिए। तो महसूस किया श्री माता जी का जो आगमन और वो भजन, सातों जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी दर्शन दर्शन हुए हुए तुम्हारे। प्यारे। तो ये सार्थकता है ना ऊर्जा की, महसूस कर सकते हो। अच्छा, चलो, साक्षात पूजा है, श्री माता जी बोल रही हैं, लेक्चर दे रही हैं। जरा उनकी फ्रीक्वेंसी पे जाना, किसी भी एक, जिन्होंने साक्षात पूजा अटेंड नहीं की है वो श्री माता जी के वर्ड तो आपने सुने होंगे, कानों में आवाज सुनी होगी श्री माता जी की। उनकी एनर्जी, जो उनके वाणी में जो एनर्जी है, उस फ्रीक्वेंसी से हम जुड़ रहे हैं। कहीं भी कैसे भी, जो भी सुना आपने, हमें उन शब्दों पे नहीं जाना कि माँ क्या बोल रही है, कौन से शब्द थे। हमें ये फोकस करना है कि माँ बोल रही हैं और उनके भीतर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी के साथ हमें इंटरेक्ट करना है।
भैया वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सीधे हार्ट में जा रही है अच्छे से, ऐसा फील। सबको अलग अलग महसूस होगा अपने अपने रोम छिद्रों के मुताबिक। जितने छिद्र ज्यादा खुले होंगे उतना ज्यादा अनुभव हो रहा होगा, चाहे वो ब्रह्मरंध्र हो चाहे हमारे बॉडी के सेल्स के हों। बाजुओं में ही सारे वो भी फील हो रहा है, पर जा वो सीधी हार्ट में रही है मैक्सिमम। बताइए डीप बताइए डाउन इन, जी बहन। एकदम गहरा डीप डाउन इन दी हार्ट ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी का एक फ्लो इतना ज्यादा है कि बता नहीं सकते, एकदम डीपली। उसके जो मतलब एनर्जी का जो निकल रहा है माँ का प्रेम, उसका फॉर्म ही अलग है ये वाला। अब जो शब्दों से जो एनर्जी बह रही है, जो उनका प्रेम बह रहा है, वो पूरी तरह महसूस हो रहा है। पूरा जिस्म हल्के हल्के कंपन में आनंद ले रहा है। डीप डीप जा रहा है और उसमें फैलती जा रही है एनर्जी पूरी सेंटर हार्ट से। सन्नाटे की स्थिति, मैंने महसूस किया, तो एकदम सन्नाटे की स्थिति महसूस हो रही है, पूरा सन्नाटा हल्का, उनकी जो शब्द है वो ऊर्जा रूप में आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज पे फोकस कीजिए। कई बार श्री माता जी सामूहिकता पे बहुत क्रोधित हुई हैं। सामूहिकता में किन्हीं बातों पर याद है। यस। और सबसे ज्यादा क्रोध उनका हम लोगों को हम सब लोग उनके क्रोध से ब्लेस्ड होते थे, विशेष तौर से बर्थडे पूजा पे, याद है। तो जरा उनके नाराजगी को, जरा उनकी नाराजगी की फ्रीक्वेंसी को फील करें। और जिन्होंने शब्दों में सुना है नाराजगी उनकी, वो उस पर फील कर सकते हैं। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लगा माँ का क्रोध? हृदय में, हृदय में अच्छा ही लग रहा है। अच्छा क्रोध लग रहा भी, है। हाँ, ऐसे ही नाराजगी में भी बना उनका, हाँ, नाराजगी में भी उनका प्रेम है। नाराजगी में प्रेम है। और जरा एक अलग स्थिति पे जरा फोकस करना। माँ खिलखिला के हंसती हैं बहुत जोर से कई बार।
लेक्चर से बहुत जोर जोर से हंसी है सीमाता जी, खूब जोर जोर से। उस वाली खुशी की फ्रीक्वेंसी को देखना, वो क्या कह रही है, खिलखिलाहट उनकी। मुस्कान तो आंखें बंद करके ध्यान में है, नहीं करना थी आंखें बंद। जी अभ्यास वो आंख नींद की खोलने वजह का। से थोड़ी भारी हो रही है। नींद की लग रही है आंखें, ओके। अब मुसीबत हो गई इस वाले ध्यान में। पहले तो चुपचाप सो जाते थे, अब कैसे सोओगे? मैं आंखें खोल ली है। नींद से भारी हो रही है पर फिर भी खोल ली है। अगली बार से तो सबको वीडियो ऑन करके आना है। देखा खिलखिलाहट माँ की कैसे तरंगित करती है। और खुद में भी अपने आप ऐसे हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं। हंसी आ रही है बस सोच के ही। हृदय भी पूरा प्रफुल्लित। आज आप सब ने पहली बार एक प्रकार से इन चीजों का आनंद लिया है। माँ के जो जेस्चर्स हैं उनका अनुभव लिया फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है। और ये महामंत्र की फ्रीक्वेंसी, ओम की फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली दिस इज मेडिटेशन। When we interact with the frequency, it is actual meditation. Or I can say it is the beginning of actual meditation. यहाँ अभी ना ठंडे ये गरम चीज के महसूस यहाँ ठंडे गरम के चक्कर से हटकर वी आर एंजॉइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। अलग अलग पहलुओं से फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, अलग अलग एस्पेक्ट से रिलीज होती है, और हम उसको इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अभी सुनीता बहन ने एक उदाहरण दिया था कि अगर आप कोई झील के ठहरे हुए पानी में कोई चीज डाल दें तो लहरें उठती हैं। पर उसी क्षण एक तो हम लहरें उठती हुई देख रहे हैं कि ऐसे लहरें स्प्रेड हो रही हैं इस तरीके से। ये बाई चांस मेरे पीछे झील ही है, पारशर लेक, ऐसे स्प्रेड हो रही है, ऐसे स्प्रेड होती हैं लहरें, हम देखते हैं। और एक कंडीशन है, हम उन्हें उस वक्त पानी में अगर हम हाथ लगाएं, उंगली डाल के देखें, तो वी कैन फील द करंट ऑफ द वेव। जो रिपल्स हैं, वी कैन फील द करंट। सो नाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद द करंट ऑफ द रिपल्स of the energy or with the frequency of this energy. Now we are interacting with the help of our awareness, not only attention अकेला नहीं है। We are feeling the frequency of energy through our awareness. Our attention is there, but attention is a neutral status. Attention can never feel, but our awareness can feel. So point to be noted. Attention can guide you. Okay, look there. Okay, we are looking there, but we are feeling through our awareness.
हाउ कि एक जो ऊर्जा का एक फ्लो है, हमारा अटेंशन गया उस पे, एक पॉइंट आउट किया अटेंशन ने, इधर आओ, अटेंशन ने कहा मैं उधर जा रहा हूं, आप मेरी तरफ देखो, राइट। अब उसके साथ हमारी अवेयरनेस ने, चेतना ने इंटरेक्ट किया उस फ्लो से एनर्जी के। तो इसमें हेल्प कर रही है हमारी कुंडलनी, कुंडलनी भी उसके साथ जा रही है। कुंडली इज गिविंग हेल्प, जो एनर्जी के फॉर्म में जो हेल्प कर रही है, मतलब एक कॉर्ड बना रही है, कनेक्ट कर रही है कुंडली, और कुंडली एनर्जी को रिसीव कर कर हमारे सिस्टम तक पहुंचा रही है। कुंडली एक कनेक्टिंग कॉर्ड है, डिवाइस है, ऐसे समझ सकते हो आप। या हम ये कहें कि कुंडली इज अ डिवाइस विच कैन रिसीव एंड रिले एनर्जी ऑफ द डिवाइन। तो यहां तीन चीजें हैं, चित्त है, चेतना है, और कुंडली है। इस घटनाक्रम में तीन चीजें इंटरेक्ट करती हैं। थोड़ा पकड़ पा रहे हो मेरी बात? कुंडली चूंकि आदि शक्ति का अंश है, तो उसके पास ये कैपेबिलिटी है रिसीव करने की, मां आदि शक्ति की शक्ति को। अब वो हमें रिले भी कर रही है, रिसीव भी कर रही है, रिले भी कर रही है। कुंडली इज अ डिवाइस ऑफ रिसीविंग एंड रिलेइंग ऑफ द एनर्जी ऑफ मां आदि शक्ति। तो एक टॉर्च की जैसे, ऐसे एग्जाम्पल ले लो, एक टॉर्च की तरह। टॉर्च हमारे हाथ पे है, और हम जब जलाते हैं तो बस प्रकाश वहां तक जाता है इसकी तरह, लेकिन दिखता भी है। वो वहां से वहां तक जाने में जो हल्का सा वो कुंडलिनी काम कर रही है, वहां से फिर हम लोग, ऐसा लगा। हाँ, यहाँ पे टॉर्च को इस तरीके से कह सकते हैं, आपने टॉर्च जिस डायरेक्शन में की वो तो हो गया आपका अटेंशन, ठीक है। टॉर्च की जो बीम उस डायरेक्शन में गई वो हो गई आपकी अवेयरनेस, चेतना। और जो प्रकाश है वो है कुंडली की शक्ति, उसके कारण आप देख पा रहे हो डायरेक्शन, बीम और लाइट। तीन चीजें हैं इसमें भी। है मुस्कान? ठीक कहा? आपको पता है, जैसे ही आपने पहले बोला था ना कि वहां श्री माता जी पे चिट डालना है, और उसके बाद जब आपने बोलना शुरू करा, तब मेरे को तब मैं आराम से महसूस कर पा रही थी, और मुझे एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा था। और फिर वो पर 2 मिनट के लिए रहा, फिर अब ये हट गया। पर मेरे को लग रहा है हो जाएगा, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा, फिर कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो ऐसे ही दौर चलेंगे भाई, जो ही बोर हो जाए तो प्लीज हट जाना, शामिल मत होना इस कलेक्टिव में। और अगर मजा आ रहा हो तो भैया अच्छे से शामिल होना। मैं तो यही कहूंगा, अब तो ऐसे ही दौर ये चलने वाले वाला सेशन ने और मोटिवेशन दे दिया है। अब अब और ज्यादा वेट रहेगा। है। अब ये तो पिछले हफ्ते से एक नया दौर शुरू हुआ है। अब वो पुराने जमाने वाला मेडिटेशन नहीं होगा। अब जसलीन केवल 10-15 मिनट के लिए लॉग इन कर लेना बस, ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है। 15 मिनट के लिए और करेंगे क्योंकि एंड होने वाला है, मेरी बात अधूरी रह जाएगी। ओके। तो आप सबको ये दौर कैसा लगा? ज्यादा अटेंटिव लग रहा है ये। और ज्यादा अटेंडेड? इसमें आप, हाँ, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है अपने अंदर, वो और अलर्ट लेके जा रहा है। अटेंटिवनेस हो तो आप अलर्ट भी हो, क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। पहले तो आप उस फ्लो में आते हो, बस आप महसूस कर रहे हो कि कुछ अंतर है, पर उनके लिए शब्द नहीं है अभी। ऐसा फील नहीं हो रहा है कि इतनी हाँ, तैयारियां हुई थी, आज प्रैक्टिकल हो रहा है एग्जाम, इतने तैयारियां पेपर
इतना सारा पेपर दिया था, आज प्रैक्टिकल ले रहे एग्जाम। यू आर राइट प्रियंका, वो जब तक पिछले हफ्ते तक जो किया वो प्रिपरेशन थी, ओनली प्रिपरेशन। असली काम तो अब शुरू हो रहा है, जो असली काम है। और जब ये पब्लिश होगा 7 महीने बाद, तो जो व्यूअर्स है ना, आप सब लोग व्यूअर्स, मुझे पता है आप पूरा आनंद ले रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार की खोज रहे थे कि भाई उस तरीके से इतना मजा नहीं आता, कुछ नई चीज चाहिए। आ गई ना नई चीज, शिवाता ने दे दी ना। पर ये चैप्टर वाइज है ना सारा, ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको उसमें डाल देंगे, पता लगा कैसे क्या करें। और हम में से बहुत से लोग ये भी कह देंगे ये कोई मेडिटेशन थोड़ी है, ये तो कुछ और ही करा रहे हैं। और आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, आपका चित्त कहीं इधर उधर जा नहीं रहा है, आपकी चेतना भी कुछ इधर उधर नहीं उठकते। और एक बात और है, आपको कोई दुख दर्द भी याद नहीं आ रहे। इस संसार में जो रहते हुए जो संघर्ष है संसार में रहने का, वो भी प्रभाव नहीं डाल रहा है इस वक्त। याद करो, किसी ने कितना दिल दुखाया हो, कोई रोज पीड़ा देता हो, सब चीज है नहीं इस वक्त यहाँ पे, किसी का प्रभाव नहीं है जी इस वक्त, भैया, इस क्षण। जी आप मुक्त चेतना बिल्कुल हो ठीक आज की है। तारीख में, इस वक्त, एट प्रेजेंट, completely free, and you are enjoying complete freedom right now. I know it very well. अब समझो मुझे यहां से मजा आना शुरू होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे आनंद का, ऐसे समझ सकते हो आप। अभी तक तो एक माध्यम के रूप में जो आ रहा है करा रहा हूं, अब से मैं भी एंजॉय करने में आ रहा हूं, अब मैं भी आनंद ले रहा हूं इस चीज का पूरा। अब यहां से शुरुआत होती है। आज तो समय का भी नहीं पता चल रहा भैया। लगता है 10 मिनट बाद ही सेशन खत्म हो रहा है, समय का भी नहीं पता चल रहा है। काल कहाँ असर करेगा बेचारा, काल काल तो इसी काल के लिए सेवा देने के लिए है ना हमारे को। काल इसी काल की सेवा के लिए मौजूद है, अन्यथा काल का भी कोई उपयोगिता नहीं है। यह है असली चीज। अब आप कल्पना कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कहां से कहां पहुंच गए हैं आप सब लोग, रियलाइज कर पा रहे हैं? भैया जब आपने क्वेश्चन किया था ना कि ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो एकदम से सहस्तार में जैसे लगा फुहारा फूट गया, इतना ठंडा लगा। तो एकदम से मन से आया कि जो सहज है ना, तो अभी तक तो हम लोग सहज नहीं कर रहे थे, अब ये सहज हो गया एक्चुअल में। क्योंकि अब तो हम जो जीवन जिएंगे, जो दिनचर्या रहेगी, उसके साथ भी ध्यान होता रहेगा। और मेन चीज तो ये है कि अब हम अपने आप को पढ़ना सीख रहे हैं। ये जो आपने मूक बिल्कुल सही वार्तालाप हो कहा। रहा है, आपने बहुत साल पहले हमने आपसे कुछ पूछा था, तो आपने कहा था कि एक क्वेश्चन अपने हृदय में डालिए और पूछिए कि माँ, मुझे किस कार्य के लिए आपने भेजा है। और वो बहुत दिनों तक की क्वेश्चन चलता रहा। एक दिन अचानक से ऐसे ही उत्तर आ गया था कि चलो अब तुम कार्य करो। और फिर उसके बाद से भैया आज तक मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी कि डिकोड नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअल में आज डिकोडिंग करनी मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। चलिए, मुबारक हो आप में से ढेर सारे लोग जो ऐसी अवस्था में आए हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस। तो यात्रा हमारी अब शुरू होती है, जिसे हम ध्यान कहते हैं। यूं तो ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे, आज से शुरुआत हो रही है। वो भी सही है, क्योंकि क्योंकि अलग अलग स्टेजेस की बातें हैं ना। अब से एक नया दौर शुरू हो रहा है, उसके आगे और भी कोई और दौर होगा। देखते हैं कहां तक चलती है यात्रा। तो अब तक का सबसे ज्यादा मजेदार रहे ये दौर, शुरुआत जो हो रही है। अब तक के जितने भी दौर थे उनसे ज्यादा मजेदार दौर शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हम्म। आत्मा जी। इतना प्रफुल्लित है ना कि मतलब इसी की तलाश थी, जैसे कि अब होती है। अब हमें क्या करना है, रोजमर्रा में एक काम नहीं मिला। कोई प्रश्न आए, आत्मा में डालो। कुछ आ रहा है, आत्मा में डाल के मजे लेते रहो दिन भर। सही है ये बिल्कुल। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पे आपका चेतना फोकस कराने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है, और इतनी इंटरेस्टिंग है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोल दूं? आप कल्पना नहीं कर सकते जो मैं बोलने जा रहा हूं। यू कांट इमेजिन। चलो, आप सारे दिन क्या करते हो उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, सुबह से रात तक। अरे वाह, होमवर्क। Just feel the frequency of what you are doing since morning to evening. बहुत मजेदार टास्क बनेगा। करो और मजा आएगा। सुबह उठने से लेके आंख खुलने से लेके रात के सोने तक जो भी गतिविधि है उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करो। अब इस ऑब्जर्वेशन में पहले ही बता रहा हूं, निराश मत होना। इस ऑब्जर्वेशन में कभी अच्छा लगेगा, कभी चुभन आएगी, कभी जलन आएगी हार्ट में, कभी घुटन महसूस होगी, कभी इरिटेशन एक होगा, कभी रिटेलिएशन होगा। ये सारी चीजें क्लब है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक मिनट बहन, एक मिनट फील करने दो अभी संतोष बहन, एक मिनट। ठीक। घटनाएं याद नहीं करनी है, बस हमें अपनी दिनचर्या पे फोकस करना है। हमें उसकी रेडिएट होने वाली एनर्जी को कैच करना है अपनी चेतना के द्वारा। आया मजा? भिन्नता में एकता। वैरायटी ऑफ एनर्जी। यूनिवर्सिटी। लेकिन एक बात लगा, बच्चों के लिए जो भी कर रही थी उसमें एनर्जी लेवल बढ़ रहा था, हृदय में बड़ा अच्छा लगा। और बच्चे इस कितना तरीके एक्टिव से है, डांस करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप कर क्या रहे हो, कब क्या किया, ये भी देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा मैंने सुबह से शाम तक करा क्या। इसके लिए क्या करोगे, रात को सोने से पहले एक बार बैठकर आंख खोलकर पूरे सुबह से शाम तक के घटनाक्रम की एनर्जी को जरा देख लेना। पता लग जाएगा क्या किया सुबह से शाम तक, कमाई की कि गवाई की, कमाया कि गंवाया, पता लग जाएगा। है ना मजेदार ये?
इसका फायदा होगा कि अगले दिन हम और अच्छे से अपने को करेंगे। मुस्कान ने और लिखा है ज्यादा रिपोर्ट कार्ड ऑफ द डे। यस। और इसकी एक ब्यूटी है, इसकी एक ब्यूटी है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन जैसे भारी भरकम चीज में गुजरने की जरूरत नहीं है। वो सैडनेस दे देता है कई बार, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमें विटनेस स्टेट में इंट्रोस्पेक्ट करना था, हम उसमें घुस जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। इसकी एक ब्यूटी है कि आप वैसे ही जान जाओगे कि क्या कर रहे हो भाई। अगर आपने गुस्सा भी करा तो उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो। आपने चैरिटी की, चैरिटी, आपने कोई भला किया किसी का, उसकी भी फ्रीक्वेंसी देख लो कि आपके हिसाब से जो भला था कहीं ऐसा तो ना हो हानि हो रही हो किसी की। आपने तो सोचा भैया मैंने 500 रुपए देकर उस पर भला कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हानिकारक रहा हो 500 रुपए देना। ये भी जान जाओगे। कल को नाराजगी हुई किसी से, उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ के देख लोगे कि नाराजगी सही थी कि गलत थी, सही चीज के लिए थी गलत चीज के लिए थी। एस्पेक्ट बताएं, प्रैक्टिस करेंगे हम आने वाले सेशंस में, अभी तो पहलू बता रहा हूं। अगर सुबह सुबह लड़के आए हो किसी से तो पता लग जाएगा शाम तक कि भाई लड़ाई सही थी या नहीं थी। अब किसी ने आपको कुछ सुना दिया, अब जिसने सुनाया है उसने सही सुनाया है या गलत सुनाया है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बता देगी। आपको तो लग रहा है खराब कह दिया मेरे से, और हो सकता है सत्य के साथ में कहा हो, सत्य के सहयोग के लिए कहा गया हो, और हम बुरा मान के बैठे हैं। पर इस एनर्जी से आप जान जाओगे अच्छा हमें कह दिया, कुछ अच्छा किया हमें कह दिया, हम इसी योग्य थे, आगे से ठीक कर लेंगे। और इससे उल्टा हो जाएगा, जिसे हम बुरा मान के बैठे थे वो तो हमारे हित में था, और जिसे हम भला मान रहे थे वो तो बहुत हानिकारक था। एक सेकंड में पता लगेगा। जैसे कोई आपको मिला, वो बड़ा प्यार व्यार से बात कर रहा है और बहुत ध्यान से आपका ये कर दें और वो कर दें और बहुत ख्याल रखने की बात कर रहा है, पता लगेगा यार ये तो बड़ा डेंजरस आदमी है, तो हानिकारक है भाई। हम उसे बहुत अच्छा मान रहे थे पर उसने तो हमारा कांड ही कर देने की सोच रखी है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी बता देगी, क्योंकि आपके सिस्टम में जाएगी ना सारी चीजें, इंफॉर्मेशन। और संतोष है ना आपके लिए 11वां आंसर, आत्मा से जुड़े हैं या नहीं। यदि ये सारी चीजें हमें पता लग रही हैं तो निश्चित रूप से आत्मा से जुड़े हैं। इन फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ पा रहे हैं, तो बिना आत्मा से जुड़े नहीं पकड़ सकते इन सारी फ्रीक्वेंसीज को। 11वां आंसर था ये। तो आज तो मुझे लग रहा है कि बड़ा आसान है ये तो। था ही आसान पहले से ही। आज लग रहा है कि आसान है बहुत ही। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जी, मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, तो मुझे उस चीज को एक बार देखना तो पड़ेगा ना कि मैंने सुबह उठने से क्या किया। आप घटनाक्रम को मत देखो, आप देखो हम्म। जो किया है उसकी ऊर्जा क्या कह रही है आपको, निचोड़ देखो आप। तो जो किया वो एक बार तो दिमाग में तो आएगा मेरे। ठीक है, आप लाना चाहो ले आओ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उसे ना लाकर खाली ऊर्जा से देख सकते हो आप। आपको इतने लंबे चौड़े उन सारे उसमें गुजरने की जरूरत नहीं है। और जहां ऊर्जा आपको समझ आएगी बस उसे उतना ही देखने की जरूरत है और वही ठीक कर लेना। या आपको लग रहा है मैंने गलत किया, फिर अपनी पीठ थपथपा देना, हाँ मैंने तो किया तो ठीक ही था, मैं गलत क्यों मान रही हूँ। कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है भैया। जी बहन। भैया जब हम ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जब हम फील कर रहे होते हैं, तो हार्ट पर या आसपास हमारे शरीर में तो फील हो रही है, पर कई कई बार उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी किसी चक्र पर भी फील हो रही है, तो उसका क्या मतलब। अब उसके लिए थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी बहन। कौन सा चक्र कौन से देवता के अधीन है,
उसके गुण और दोष क्या है। यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर नेक्स्ट होगा ना स्टेप हमारा? नहीं, उससे आप वेरीफाई कर पाओगे ना। आपको पता ही नहीं अच्छा, गले में कौन से देवता बैठे हैं, उनके गुण दोष क्या है, तो वेरीफाई कैसे करोगे आप? हाउ विल यू कम टू नो? अब जैसे कसौटी होती है ना, कसौटी। अब किसी ने एक हाँ जी, कस्टमर दे गया, एक मेटल दे गया कि भाई साहब ये सोना है, जरा देख लेना कितने परसेंटेज का है। तो कसौटी पे कस के देखा, उसका जो पाउडर सा बना, उसको टेस्ट करके देखा पाउडर निकलने के बाद, ये एसिड टेस्टिंग की, तो हमें परसेंटेज पता लगा इसमें इतने परसेंट खोट है और इतने परसेंट सोना है। तो यहाँ पर हमें एक नो हाउ, हमारे पास एक नो हाउ है कसौटी वाला। तो इसमें यहाँ थ्योरेटिकल थोड़ी सी नॉलेज का एहसास करना पड़ेगा। हालांकि आने वाले चरणों में आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बिना वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल बता देता हूं कि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी देवी देवताओं की। कौन से देवता कहाँ बैठा है, उसका गुण क्या है, दोष क्या है। और ज्यादा लंबा नहीं है, कोई भी एक चार्ट देख लेना, उसमें सारे देवता मौजूद है। वो तो मालूम है, वो तो मालूम है। तो बहन उसी से तो पता लगेगा। मान लीजिए अच्छा, आपने आपने अपने ऊपर फोकस किया कि मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, सुबह सुबह की फ्रीक्वेंसी कैसी थी। पता लगा लेफ्ट विशुद्धि में जलन आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा मैं सुबह के टाइम पे दोष भाव में थी कहीं ना कहीं। आप घटना याद नहीं कर रहे हो, बड़ा आप फ्रीक्वेंसी को देख रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी आपको दोष भाव बता रही है लेफ्ट विशुद्धि में। और सुबह सुबह एक और दूसरी मान लो इंडिकेशन आते हैं कि अरे सेंट्रल विशुद्धि में तो बड़ी अच्छी ऊर्जा आ रही है, इसका मतलब सुबह का कंडीशन में मैं साक्षी भाव में थी। और एक तीसरी कंडीशन में राइट विशुद्धि में दर्द आने लगा, तो आपको पता लग गया अरे मैं तो बहुत गुस्सा कर रही थी और वो गुस्सा नाजायज था। इस तरीके से हमें पता लग जाएगा। अभी ये एलिमेंट्री कोर्स चल रहा है, एडवांस कोर्स आगे होगा, उनमें इन सब चीजों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो वो आपने की। सपोज हमने दिन में किसी के लिए कुछ ऐसा किया, उसकी फ्रिक्वेंसी, उस काम की फ्रिक्वेंसी देख रही हूँ, हाँ, तो वो मतलब अगर वो सहस्त्रार फ्रिक्वेंसी सेंट्रल मुझे हार्ट अपने पे, चक्र पर फील। उस सहस्त्रार सेंट्रल हार्ट ही बताएगा कि आपका वो काम सत्य के सहयोग में था या असत्य के सहयोग में था। अच्छा, वो भी मेरा बताएगा कि आपका ही तो मतलब बताएगा। मेरा काम करना किस लेवल का था, है ना? मेरा बताएगा, अगले का नहीं बताएगा ना। अगले का भी बताएगा, अगर अगले पे फोकस, उसकी एनर्जी चेक करोगे तो आप। ओके, अब थोड़ा देखो सा अभी इसमें थोड़ा सा अलग फीचर्स हैं। एक फीचर्स है हाथ खोलो, वाइब्रेशन क्या आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। अब एक फीचर हम फ्रीक्वेंसी को इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी बिना हाथों के, हैंड फ्री मोड पे अपने सिस्टम पे देख रहे हैं डायरेक्ट, अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके। पहले हमने हाथों का इस्तेमाल किया, अब हम डायरेक्ट फील कर रहे हैं, घटनाक्रम को देख रहे हैं। हम घटनाक्रम को याद नहीं कर रहे, इसमें आप नोटिस कीजिएगा। वी आर नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट विल हैपन, व्हाट इज हैपनिंग। हम उसके कंसिडरेशन को देख रहे हैं, जो घटित हुआ, जो घटना घटित हुई, उसका परिणाम क्या था। यहां पे एक अंतर है, अब हम परिणाम की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, हम घटनाओं को याद नहीं कर रहे हैं। उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, ना ना ना, इसमें नहीं जाना है, फिर तो ट्रैप हो जाओगे। या हम आउटपुट देख रहे हैं कि जैसे आपने दही बिलोई, आप दही के बिलोने को नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो मक्खन कितना निकला और मक्खन कैसा था। खट्टा तो नहीं था, मीठा तो नहीं है, केवल हम परिणाम को देख रहे हैं। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंसिडरेशंस, परिणाम, घटनाक्रम के परिणाम। और रात को अगर एज ए होल अगर देखोगे, टोटल सुबह से लेकर रात तक निचोड़, कि भाई पूरे दिन का निचोड़ पॉजिटिव था कि निगेटिव था। हमें घटनाओं को याद नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहाँ पे घटनाओं का मतलब नहीं है। यहाँ पे अभी देखो ना, हमने अभी श्री माता जी के बहुत सारे जेस्चर्स को हमने रियलाइज किया, पर हम शब्दों पे नहीं जा रहे थे, माँ शब्द क्या बोल रही है, मैंने किस विषय में बात करी, ये नहीं जा रहे थे। हम उन
उनके एक्सप्रेशंस पे जा रहे थे। अंतर समझ में आ रहा है, डिफरेंस बहन? जी कोशिश करी मैंने सरलता से बताने की, समझ में आई? बिल्कुल, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। मान लीजिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं आप फील मत कीजिएगा। चैतन्य ने कोई बदमाशी करी, आपने एक थप्पड़ मारा, मारते नहीं हो आप, मैं वैसे ही कह रहा हूं। जी तो अगर आप घटना में जाओगे कि मैंने थप्पड़ मारा, तो आपको दोष भाव आएगा। आप उसके परिणाम में जाओ, थप्पड़ का परिणाम क्या है, तो पता लगेगा ये तो पॉजिटिव आ रहा है, कि सही मारा थप्पड़, उसके हित में मारा। अगर आप एनालिसिस में जाओगे तो आप दोष भाव में आ जाओगे, अरे बच्चे को मार दिया मैंने, गिल्ट फील करोगे आप। इससे आप डिफरेंस समझ सकते हो। क्लियर हो गया, थप्पड़ वाला क्लियर हो पूरा गया? क्लियर हो गया। ये वाला बड़ा इजी था, मतलब अब हमें समझ में आया। भैया की एग्जाम्पल्स बहुत बढ़िया होती है। लास्ट सेशन में जो भैया ने ठीक है। सास बहू वाला एग्जाम्पल दिया, हाँ, 2 बिजार सास। वो बहुत काम कर रहा है भैया। बहुत काम कर वो रहा है। झगड़ा खत्म कर दिया उसने। अब इस चीज Very में आ रहे हो ना, अब इस चीज को पकड़ रहे हो ना, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं रह गया। हाँ जी सीधा सीधा रिजल्ट आपके हाथ में है, सीधा रिजल्ट हाथ में। इसमें घुसना ही नहीं, हमने ये कहा, उसने वो कहा, फिर हमने ये किया, फिर उसने वो करा, ये सब लफड़े में जाना ही नहीं। परिणाम क्या है? ऑनलाइन एग्जाम की तरह हो गया, बस एग्जाम तो और रिजल्ट। बस रिजल्ट क्या आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम प्रोसेस में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसमें खतरा होता है कि हम ट्रैप हो जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं उसमें, अपने को दोष देना शुरू कर क्लियर देंगे हुआ। या दूसरे को दोष देना शुरू कर देंगे। हम ना तो दूसरे को दोष दे रहे, ना अपने को दे रहे, हम तो देख रहे हैं कि हुआ क्या था वास्तव में, और उसका सिस्टम पे क्या असर आ रहा है। और हम में से बहुत से ऐसे हैं बेचारे, अपने से ही लड़ना शुरू कर देते हैं बिना बात के, और इतना लड़ते हैं, थकार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब जरूरत नहीं है इस चीज की, सीधा सीधा रिजल्ट देखो। इजी और बढ़िया। किसी को हड़का के आए हो, अब दोष भाव आ रहा है, यार खामखी कह दिया हमने, इस चक्कर में मत जाओ। देखो हड़काने का फ्रीक्वेंसी क्या कह रही है, कि हड़काना जरूरी था कि नहीं था, इसी से पता लग जाता है। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और हमारा अभ्यास अब शुरू हो रहा है, पिछले हफ्ते से थोड़ा सा अभ्यास किया, इस बार थोड़ा और इलेबोरेट हो गया। अभी भी एलिमेंट्री चीज बताई जा रही है, जिससे हम आगे जो अभ्यास करेंगे उसमें हमें दिमाग ना लगाना पड़े, अब क्या हो गया हमें पता ही नहीं चल रहा। ये एलिमेंट्री था आज का, इसमें छोटी छोटी सी बातों को हमने आगे भी हम अभ्यास करेंगे। तो अब मेडिटेशन हमारा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। वर्कशॉप ऑन अटेंशन, ऑन जूम क्लाउड, डिफरेंट लेवल। मजा आ रहा है? ये चीज समझ में आ गई ना? हाँ जी। हम केवल अल्टीमेट परिणाम की एनर्जी को चेक कर रहे हैं अपने इसके से। भाव समय के भाव नहीं, भाव में तो फिर आप अटक जाएंगे। मतलब जैसे परिणाम, टॉपिक, हाँ ओके, कि वो एग्जाम्पल याद रखना, श्री माता जी वाला जो भैया ने दिया उससे हाँ सारा क्लियर। बेस्ट। अब देखिए श्रीमाता जी वाले हमने जो सारे जितने भी हमने फ्रीक्वेंसी को महसूस किया, वो हम परिणाम ही देख रहे थे। माँ हंसी, उसका परिणाम क्या हुआ, माँ नाराज हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, माँ लेक्चर दे रही है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। हम यहाँ परिणाम की एनर्जी को हम फील कर रहे हैं, हम उसमें अटक ही नहीं रहे कि हमने क्या बोला था, माँ ने कैसे बोला था, कौन सा टॉपिक था, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप इसकी एक्सपर्टीज हासिल कर लिया आपने, कितना सरल हो जाएगा ना समझना।
कम से कम गिल्ट से तो बचोगे। और जब हम परिणाम अब की एनर्जी को हम पकड़ते हैं ना, तो हम गिल्ट में नहीं आते, हम साक्षी भाव में समझते हैं। और जब हमें लगता है कि हमने जो करा था वो ठीक नहीं था, तो हम बिना गिल्ट में आए हम अगले दिन ठीक कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारे को सपोर्ट कर रही है। और ये एनर्जी कौन है आप जानते हो? एनर्जी है कौन एक्चुअल में? हु इज टेलिंग अस? वही वही है। हम सुविधा के लिए इसका शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, इंटेंसिटी, ये सुविधा है, लेकिन ये सारी तीनों का मिलकर एक ही चीज बनती है, माँ आदि शक्ति, हु इज अराउंड अस एवरी मोमेंट। वही हमें बता रही है। अब बताने वाला कौन है? वही तो है। यानी कि भैया जो हमने किया उस करे से वो प्रसन्न हुई या नाराज हुई, वो चीजें बता दी उन्होंने हमें। अब यहाँ और शॉर्ट कर देते हैं समझाने के लिए। और कितना इजी बता दिया। और छोटा कर दिया ना। हाँ जी। अब कितना आसान हो गया संतोष बहन? अब है कोई झंझट? बहुत बहुत बहुत। हम अभी तो कर पा रहे हैं, बाद में भी कर पाएंगे ना। अरे आप क्यों ऐसा कंफ्यूजन कर रहे हैं? अगर ये बात समझ में पल्ले पड़ रही है तो करेंगे क्यों नहीं? अब तो अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि चैतन्य की पार्टी है। कलेक्टिविटी में जल्दी हो जाता है, बाद में हमें अभ्यास बढ़ाना होगा हर वक्त। आपको लेकिन आप हम तो हर सबको समय ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप इन्वॉल्व हो जाते हो, अटैच हो जाते हो किन्हीं चीजों में। वरना अगर अटैच ना हो तो जैसा कलेक्टिव में हो रहा है वैसे इंडिविजुअल में भी होता है। अब आप खुद ही कहोगे मेरे से अगले हफ्ते में कि हो रहा है, अब तो हम तो कहीं अटक ही नहीं रहे, क्योंकि आप अटक जाते हो, अटैच हो जाते हो। इसके कारण से आपको लगता है कि सामूहिकता में तो हम कोई अटैच वाली चीजों से है ही नहीं जुड़े हुए। अब हम यहाँ संसार की बातें तो करते नहीं है। लेकिन भैया जी, अब तो डिटैचमेंट में मजा आने लग गया। हर चीज जो चीज गलत होती है तो लगता है चलो ये डिटैचमेंट के लिए, उसमें बड़ा मजा आता है। उसमें उलट होता है। तो ये टेंशन इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा कि आपको इमोशनल सेटबैक तंग नहीं करेगा। आप इमोशनल नहीं हो पाओगे इन चीजों से। आप रिजल्ट की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, आप इमोशनल ट्रॉमा में फंसोगे ही नहीं। हाँ जी। और हम अपनी इस सामूहिकता को भैया हर समय महसूस करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ जी। और चाहे कुछ काम कर रहे हो, चाहे कुछ हाँ, भी कर रहे हो। अब हाँ धीरे जी। धीरे करके ये जो सामूहिकता है आपकी 24/7 हो जाएगी सामूहिकता। अमी जैसे आज मैं दीदी से बोल रही थी कि जब भी कुछ ऐसे देखते हैं तो अपनी सामूहिकता की तरफ ही ध्यान जाता है। याद है बहन, जब ये हमारा व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था तो 9:30 या 10 बजे पोस्ट डालते थे, तो उससे 5 मिनट पहले सबके सहस्त्रार बताना शुरू कर देते थे, 10 मिनट पहले, कि भैया चलो टाइम हो गया है मेडिटेशन का कलेक्टिव का। याद आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे होता था। अब ये 24 आवर्स होने वाला है, 24/7 होने वाला है अब ये। हाँ जी, हाँ। भैया यही तो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी। राकेश जी, यही दिया जा रहा है सीमादई। इससे नीचे कदापि नहीं है। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आए हो और सीमादई ने जोड़ा है तो इससे नीचे का तो है ही नहीं ना मैटर ये। माँ बिल्कुल सही रास्ते पे लेके जा रही है। कल्पना से परे हैं ये चीजें भैया, कभी सोच बहन, कल्पना से परे इसलिए है क्योंकि कल्पना होती है डेटा के ऊपर। जो माइंड में डेटा है उसके ऊपर कल्पना होती है। जिसका डेटा ही ना हो उसकी कल्पना कैसे होगी? आप सोचिए। सही कह रहे। इसका तो डेटा ही नहीं है ना आपके पास।
आपके पास क्या, विश्व के किसी भी सहजी के पास इसका डेटा नहीं है जो ये घटित हो रहा है यहाँ पे। इट इज एक्सक्लूसिव एंड यूनिक। और आप लोग पूरे विश्व में पायनियर्स के फॉर्म में जाने जाओगे, पायनियर्स ऑफ दिस सच काइंड ऑफ मेडिटेशन। सो दिस इज योर प्रिविलेज। ये श्री माता जी की अनुकंपा है। बहुत blessed। तो कल्पना कैसे कर सकते हैं, हमारा तो है ही नहीं, डेटा ही नहीं है। कल्पना पे बेस होता है कोई ना कोई, उसके आधार पर ही कल्पना होती है। यहाँ तो बेस ही नहीं है ना, बियॉन्ड है इमेजिनेशन। चलो लास्ट में चलते चलते 8 मिनट रह गए। एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब ये कंटिन्यू मत करना जसलीन, क्योंकि कल तो तुम्हारा बैंड बजने वाला है उठते हुए। लास्ट में अब हम फ्रीक्वेंसी को रियलाइज करने जा रहे हैं। जानते हो किसकी? चलो मेरी चेतना में जरा घुस के बताना किसकी हम फ्रीक्वेंसी, जरा देखते हैं कौन कौन कामयाब होता है। उसमें निराश होने वाली बात नहीं, प्रैक्टिस है। सब मेरे हृदय में एंटर करो और देखो कि कौन सी चीज की हम फ्रीक्वेंसी, हम किस चीज की फ्रीक्वेंसी रियलाइज करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस है ये भी। और आपकी सुविधा के लिए मैं अपनी चेतना को वहां रखता हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी को महसूस, ये आपकी सुविधा के लिए है, जिससे आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाए। मैं अपनी चेतना को वहां पे रखे हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी फील करनी है हमें। आप सब लोग अंदर घुस के प्रयास करो कि आप पकड़ पाते हो या नहीं। अब पकड़ पाओ या नहीं पकड़ पाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी कैन ट्राई। एनर्जी की इनपुट कुछ बता रही है परिणाम को? Whatever you are receiving, क्या बता पा रहे हो उस आधार पे? जी भैया, एकदम सेंट्रल हार्ट में बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लगा और एकदम जैसे कोई चीज फैल जाती है ना, इस तरीके से फैलता चला गया। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, शुद्धि। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप पकड़ पाए कि कहाँ पे अटेंशन ले जाना चाहता हूँ आप लोगों का। ये तो होगा ही होगा। अब इस फ्रीक्वेंसी के आधार पे फोकस करो कि ये कहाँ का है। चाहे गलत सलत बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, उस चक्कर में मत पड़ना, गलत या सही के चक्कर में नहीं। हमें अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करके बताना है बस। ये मुझे तो सस्तार की फ्रीक्वेंसी लगी, बहुत ही सस्तार की फ्रीक्वेंसी है। वो सहस्त्रार हार्ट तो आएगा ही आएगा। मैं इन दोनों चीजों के बारे में नहीं पूछ रहा, आपने मेरी बात समझी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों की चेतना को, चित्त को कहाँ ले जाने की बात कर रहा हूं, ये आपको जानना है मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी से। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपनी चेतना वहां पर जोड़ रखी है, चित्त भी जोड़ रखा है आपकी फैसिलिटी के लिए। हम यहाँ चक्रों की बात नहीं कर रहे। हाँ, मुझे प्रकृति लगा। चलो मुझे ठीक है। लगा प्रकृति की फ्रीक्वेंसी के तरफ अभी ओके, बोलो। और कोई सब बताओ एक एक। सब बताओ जी भैया, पार ब्रह्म परमेश्वर की तरफ। राकेश जी, परफेक्ट आंसर। मुझे भी यही लगा था, पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे ऊपर। अब देखा आपने अंतर, डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखा।
ऊपर को ही जा रही थी। ये प्रवृत्ति, ये फ्रीक्वेंसी पकड़कर आपको समझनी है। राकेश जी, आई एम सो हैप्पी। और जसलीन भी कह रही थी, और क्या कहते हैं, मुस्कान भी ठीक है, क्योंकि प्रकृति के साथ ही जुड़ाव है। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन। इसी प्रकार से हमें चीजें समझनी है। चलो, अब तो साबित हो ही गया। चलो पकड़ो, श्री पार ब्रह्म परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी को पकड़ते श्री हैं माता जी की। खुली आंखों से। 3 मिनट रह गए हैं, अब इसे दोबारा कंटिन्यू नहीं करेंगे। कैसा लगा? पूरी तरह शून्यता, उनका रिफ्लेक्शन हम हमारी आत्मा पे भी फील कर पा रहे हैं, वो कनेक्टिविटी पूरी तरह। और हृदय में क्या फीलिंग्स आ रही हैं? हृदय के भाव कैसे हैं? भाव, इमोशन की बात नहीं कर रहा हूं। भावनाएं बहुत ही इमोशन होती हैं, भाव अनुभूति होती है। बहुत ही सुंदर, गहरे। भाव जैसे कि ड्रॉप ड्रॉप कुछ गिर रहा हो हार्ट पे। अब ये आया ना मजा कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, इसको भी आप जान सकते हो फ्रीक्वेंसी से। जैसे राकेश जी ने बताया, जसलीन ने बताया, है ना इंटरेस्टिंग। सीक्रेट पता लग जाते हैं। सब चीज अनावरत हो जाती है। अब जसलीन ये नहीं कहेगी कि कैसे पता लग जाता है आपको, ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी बताती है। पर कुछ और भी बताता है, वो आगे होगा, अभी नहीं। अभी तो फ्रीक्वेंसी वाले में उस पे चलेंगे। बहुत कुछ है इसमें। तो 1:01 रह गया है। मैं पहले से ही जय श्री माता जी सबको बोल देता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आप सबके सहयोग के लिए हृदय से आभार कि श्री माता जी के इतने सुंदर माध्यम तैयार होने जा रहे हैं और सारे माध्यम सहयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका भी भैया। आपका समझ लो, धन्यवाद। अब से मेरा आनंद भी शुरू होता है। 8 साल बाद नंबर आया, 9 साल बाद, कि अब मुझे भी इसमें आनंद आने लगे। आनंद यूं तो पहले भी आ रहा था, पर अब मुझे बहुत मजा आने लगा है कि आप सब लोग इस चीज में चल रहे हो। आई एम ऑल्सो एंजॉइंग। रिफ्लेक्ट कर रहा है। आ रहा है ना मजा? तो समाप्त करते हैं आज की सेशन है। आपका आनंद हृदय में रिफ्लेक्ट